एबीएन महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एमएलसी इलेक्शन में शेयर बाजार की तरह आमदारों का खुला भाव 20 से 25 करोड़ में खरीदे गए एमएलएस के वोट। संजय राउत ने लगाया बड़ा इल्जाम। एमएलसी इलेक्शन में एमआईएम और समाजवादी ने शिंदे सेना यानी बीजेपी का दिया साथ। सोशल मीडिया पर खबर हो रही वायरल। महाराष्ट्र के अवाम का एमआईएम और समाजवादी पार्टी से इस इल्जाम का जवाब देने का मुतालबा। मराठा रिजर्वेशन को लेकर औरंगाबाद से मनोज जरांगे का हुकूमत को अल्टीमेटम, आज फैसला कर ले वरना असेंबली इलेक्शन में भुगतना होगा मराठों से गद्दारी का नुकसान। एमआईएम सुप्रीमो असद अवैसी औरंगाबाद में दाखिल। औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर पार्टी का क्या होगा अगला कदम? मराठवाड़ा भर से मुहिब्बान औरंगाबाद का अवैसी से सवाल। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुई वोटिंग के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तोड़जोड़ की खबरें जोरों पर चल पड़ी है। इस इलेक्शन में जहां कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों ने पार्टी खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दिगर उम्मीदवार को वोट दिया, इस पर कांग्रेस की जानिब से बड़ी कार्रवाई का ऐलान हो चुका है। और इस मामले को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के तर्जुमान संजय राउत ने कई इल्जामात लगाए हैं। संजय राउत ने कहा कि एमएलसी इलेक्शन में आज़ाद एमएलएस का भाव शेयर मार्केट की तरह उतरता और चढ़ता रहा। नाजरीन, संजय राउत ने एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन एमएलएस को खरीदने के लिए 20 से 25 करोड़ रुपयों की बोली लगाई गई थी। संजय राउत के इन इल्जामात पर दीपक केसरकर ने वार करते हुए कहा कि संजय राउत इस तरह के बयान देकर दोबारा सुर्खियों में बने रहना चाह रहे हैं। नाजरीन, एमएलसी इलेक्शन में जहां कांग्रेस के 7 वोट फूट गए, वहीं एमआईएम और समाजवादी पार्टी की जानिब से एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी की सबसे बड़ी हिमायती यानी शिंदे सेना की हिमायत की खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। खुद संजय राउत ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को दोहराते हुए कहा कि एमआईएम और समाजवादी पार्टी इसी तरह दिगर छोटी पार्टियों के एमएलएस बरसरे इख्तिदार पार्टियों की हिमायत में रहे। इधर इस इल्जाम के बाद महाराष्ट्र भर के अवाम, जिनमें एक बड़ी तादाद मुहिब्बान मजलिस की भी है, वो एमआईएम और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस इल्जाम की वजाहत करे कि उन्होंने एमएलसी इलेक्शन में किस पार्टी के हक में वोट किया है। नाजरीन, मराठा समाज को रिजर्वेशन दिलाने के लिए गुज़िश्ता 1 साल से जद्दोजहद कर रहे मराठा नौजवान मनोज जरांगे पाटिल की मराठवाड़ा में जारी अमन रैली का आज औरंगाबाद में इख्तिताम होगा। आज जालना रोड पर मराठा समाज की रैली ने हुकूमत की नींद उड़ा दी है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल ने औरंगाबाद में रैली के दौरान महाराष्ट्र सरकार को चंद घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। जरांगे ने हुकूमत को इंतबा दिया है कि वो आज यानी 13 जुलाई को शाम तक मराठा रिजर्वेशन पर कोई आखिरी फैसला जरूर कर ले, वरना आने वाले असेंबली इलेक्शन में तमामी 288 सीटों पर बरसरे इख्तिदार पार्टियों को मराठा समाज से गद्दारी का नुकसान उठाना पड़ेगा। नाजरीन, आने वाले असेंबली इलेक्शन इसी तरह पार्टी में चल रही बगावत की खबरों के बाद दोनों ही मामलों पर मंथन करने के लिए एमआईएम सुप्रीमो असद अवैसी आज औरंगाबाद में दाखिल हो चुके हैं। इस दौरान आने वाले असेंबली इलेक्शन के साथ साथ पार्टी में इस वक्त चल रही अफरा तफरी पर भी बात करने के लिए जिम्मेदारान को बुलाया गया है और इन वजूहात का पता लगाया जाएगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। असद अवैसी के औरंगाबाद दौरे के बाद मराठवाड़ा भर के मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर एमआईएम का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी अपना मौक़ूफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा जोर पकड़ चुका है। मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से ये सवाल किया गया कि औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर क्या मजलिस सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं, या इसका अगला कदम क्या होगा, इस पर जवाब जरूर दे। एक बात बोल कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए दिखता औरंगाबाद में। साहब, तुम्हारे हमारी आवाज आप है, आप कौन है? हमारी आवाज आप है, मराठवाड़े की औरंगाबाद की आवाज आप ये बात रखो ना उनके पास बोलना। अब ये स्टेशन पे उठाओ ना औरंगाबाद का बोलना, रिनेमिंग का चुटिया। वो तो सवाल करने वाले हैं ना उनसे। आज 4 बजे उनकी प्रेस है, तो उसमें रखेंगे बात। सब जितने भी तुम्हारे प्रेस वाले, तुम्हारी बात आवाज अलग है, तो तुम सब बात आवाज उठाओ बोलना। ये औरंगाबाद का नाम का ये करो बोलना, जैसा 95 में स्टिल आई थे बोलना। आज उठाओ, आज हो जाएंगे। हाँ, वो तो सवाल रखने वाले। आज पहले उसको पहला प्रेफरेंस दो सर। हाँ। वहीं आने वाले इलेक्शन के ताल्लुक से पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंदों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से पार्टी हाईकमान अब मजीद फिक्रमंद हो चुका है, क्योंकि औरंगाबाद की 3 असेंबली हलकों से सिर्फ 3 ही उम्मीदवारों का नाम तय होगा, जबकि इन 3 असेंबली हलकों से
ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तादाद अब तक 10 का हिस्सा पार कर चुकी है। लिहाजा पार्टी अब इस बात को लेकर फिक्रमंद हो चुकी है कि टिकट ना मिलने के बाद कहीं पार्टी में बगावत तो नहीं होगी। इस पर पार्टी की तवज्जो लगी हुई है और अब देखना यह है कि पार्टी इस मर्तबा किसको किस्मत आजमाने का मौका देती है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।